Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhaktavinda। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फिफ्थ चैप्टर एंड वर्स नंबर 19। तो 18 नंबर श्लोक पे हम लोग काफी चर्चा किए। तस्यैव हेतो प्रयते तो कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमताम् उपर्यधः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीरमहसा। तो नारद मुनि तो यहाँ पे ये वर्णन किए कि केवल भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करने के लिए ही प्रयास करना चाहिए, लेकिन फिर भी डाउट्स तो आएंगे ही आएंगे, संशय तो बना ही रहेगा। कितना भी कोई समझा दे, बद्ध जीवात्माओं का तो संशय करना, डाउट करना तो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हमारे गुरु महाराज कई बार बोलते थे कि जब अमेजोन वाले रिप्लेसमेंट गारंटी देते हैं तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, पूरा फेथ रहता है और हम प्रोडक्ट को ऑर्डर कर देते हैं ये सोच के कि चलो अगर ऑनलाइन डिलीवरी किया, प्रोडक्ट लिया, कुछ गड़बड़ी होगी तो रिटर्न कर ही लेंगे अमेजोन वाले, क्योंकि उन्होंने रिप्लेसमेंट गारंटी दिया है, कोई पैसा नहीं लेंगे वापस से। लेकिन जब भगवान गीता में बोलते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तो हमको फिर डाउट होता है कि क्या कृष्ण सच में मेरे मुझे सारे पापों से मुक्त कर देंगे, सारे दुखों से मुक्त कर देंगे। हमको डाउट हो जाता है। हाँ, तो ये बद्धावस्था में ये कंडीशन होती है। तो हमारे आचार्य और भगवान जानते हैं इस अवस्था को, इसलिए वो अलग अलग तरीके से कृपावश दयावश अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। भगवान कृष्ण भी इसलिए केवल गीता में एक बार बस नहीं बोले सर्वधर्मान् परित्यज्य अहम त्वां सर्व पापेभ्यो, बारंबार गीता में बोल रहे हैं। कितनी बार भगवान बोलते हैं अत्र न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, सत्यम वदामि ते, मैं सत्य बोल रहा हूँ अर्जुन, विश्वास करो, कोई संशय नहीं है। हाँ, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति, हे कुंती पुत्र आप डिक्लेयर करो। ये लोग मेरे पे तो विश्वास ही नहीं करते हैं, मैं कितना बोल दिया, चीख चीख के बोल रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मेरा आश्रय ले लो, कोई संशय नहीं है, डाउट मत करो, संशय मत करो, मैं हूँ मैं हूँ। अपना ऐश्वर्य भी दिखा दिए भगवान, क्यों टेंशन लेते हो, मैं तो हम सबके सब जीवात्माओं के हृदय में हूँ। ठीक है आप हृदय में हैं, लेकिन आप क्या गारंटी है कि आप हेल्प करेंगे। तो भगवान बोल दिए सुहृदम सर्वदेहि नाम, मैं सबका सुहृद हूँ, आई एम द सुप्रीम वेल विशिंग फ्रेंड ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी, भगवान ने भी बोल दिया। फिर भी भगवान देखे अरे बद्ध जीवात्मा, इनको डाउट हो रहा है, अर्जुन तुम भी एक बार बोल दो। हाँ, भगवान का टैग ब्रांड तो काम नहीं कर रहा है, तो आपने भक्त का ब्रांड यूज करना चाहते हैं भगवान, क्योंकि भक्त का ब्रांड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भक्त का ब्रांड जो है वो कभी विफल नहीं हो सकता है। भगवान का ब्रांड, वैसे तो भगवान का ब्रांड भी कभी विफल नहीं होता है, वो तो 100% उसमें कोई गारंटी नहीं, वो संचय नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान बोलते हैं चलो एक बार मेरा ब्रांड विफल हो सकता है, लोगों को विश्वास हो सकता है ना हो, लेकिन मेरे भक्त का ब्रांड विफल नहीं होगा अर्जुन, इसलिए तुम भी एक बार डिक्लेयर डिक्लेयर कर ही दो, तुम भी बोल दो। लेकिन उसके बावजूद भी हमको संशय हमेशा बना ही रहता है। फिर भी हमको आशा बनी रहती है भौतिक संसार में, भौतिक कार्यों को करने में, भौतिक लोगों पे, और सबसे महत्वपूर्ण हमको ज्यादा विश्वास है अपने खुद के मन और बुद्धि पे, बजाय कि भगवान पे, और भगवान के भक्तों पे। तो नारद मुनि भी इस बात को जानते हैं, इसलिए नारद मुनि दयावश कृपा करके ये इन सुंदर श्लोकों को बोल रहे हैं। 17 नंबर श्लोक में देखिए, हाँ 16 नंबर श्लोक से, ये सब कनेक्टेड श्लोक हैं। 16 नंबर में तो नारद मुनि बोले कि देखो अगर आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, भगवान को समझना चाहते हो, विचक्षणो वश्य रति वेदितुम विभुर अनंत पारस्य निवृत तुसम सुखम। अगर आप समझना चाहते हो तो आपको हर प्रकार के जो भौतिक सुख है उससे निवृत्त होना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट थिंक दैट ओके आई विल डू सेंस ग्रेटिफिकेशन एज वेल एज आई विल बिकम कृष्ण भक्त, नो, नॉट पॉसिबल। हाँ, सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस गो इल टुगेदर, रूपाल जी लिखते हैं एक जगह पे कि इंद्र तृप्ति, संसार की जो इंद्र तृप्ति की भावनाएं हैं और भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति, ये दोनों 180 डिग्री, इन दोनों में 36 का आंकड़ा है। हम बनाते जरूर हैं, 63 का आंकड़ा बनाना चाहते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। तो नारद मुनि स्पष्ट बता दिए, ये दया है, हमको
को भ्रम में नहीं रखना चाहते, इसलिए जो जो वास्तविक आचार्य होते हैं, जो वास्तविक गुरु होते हैं, वो कभी भी भ्रम में नहीं रखेंगे। हाँ, ये नहीं सोचेंगे कि अरे मैं अगर सत्य खुल के बोल दूंगा तो ये लोग भाग जाएंगे, या इनको बुरा लग जाएगा, या जो है डर जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे। नहीं, वो हालांकि उत्साह और मोटिवेशन है बहुत सारे ऐसे श्लोकों में, वो आगे वही आज वर्णन करने वाले हैं, क्योंकि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर नारद मुनि बोल दिए हैं, तो अब थोड़ा सा हमको उत्साह भी देना चाहते हैं, मोटिवेशन। बोलते हैं हो सकता है, ठीक है, आप टेंशन मत लो, बहुत डिफिकल्ट है ये आई अंडरस्टैंड कि ये स्वाभाविक है, इस संसार में इंद्र तृप्ति करना हर किसी के लिए स्वाभाविक है, तो इसलिए बहुत कठिन कार्य है कि हम अपने आप को भौतिक जो है भोग वासनाओं से मुक्त करके केवल कृष्ण आसक्तियों को त्याग सकें और कृष्ण के लिए ही केवल समर्पित हो सकें। ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ये, और अपने प्रयास से एक्चुअली में ये इम्पॉसिबल ही है, असंभव ही है, लेकिन पूरा होप देना चाहते हैं और पूरा बताना चाहते हैं नारद मुनि, वो आज के श्लोक में हम चर्चा करेंगे। तो तो ये एक प्रामाणिक आचार्य शुद्ध वैष्णव जो होते हैं, गुरु होते हैं, उनका ये दायित्व होता है कि वो फैक्ट जो सत्य है उसको कभी छुपा नहीं सकते हैं, उसको बताना ही है। और वो नारद मुनि 16 नंबर श्लोक में बता दिए, और इसलिए फिर 17 नंबर श्लोक में बोले कि इसलिए जो भगवान हरि के चरण कमलों को आश्रय ले लेता है पूर्ण रूप से, और अगर उसका कभी पतन भी हो जाता है तब भी टेंशन मत लो, कोई उसका नुकसान नहीं है, फिर भी वो उस व्यक्ति से ज्यादा अच्छा है, महान है, जो अपने भौतिक कर्तव्यों का पालन बहुत अच्छे अच्छे तरीके से कर रहा है, लेकिन भगवान मुकुंद के चरण कमलों में आश्रय नहीं ले रहा है। He is far better than a person who is engaged in performing his material duties. कौन ज्यादा बेटर है? एक ऐसा व्यक्ति जो अपने, यहाँ तक कि अपने भौतिक कर्तव्यों को त्याग करके कृष्ण का पूर्ण आश्रय लेता है, वो ज्यादा अच्छा व्यक्ति है, और भले ही उसका बाद में पता नहीं क्यों ना हो जाए, उस व्यक्ति से जो भगवान का आश्रय नहीं लेता है, भगवान भगवान को नहीं मानता है और अपने भौतिक कर्तव्यों का अच्छे से पालन करते रहता है। ये एक जो है 17 नंबर श्लोक में नारद मुनि बोल दिए। हाँ, और फिर इसी के बेसिस पे निष्कर्ष दे दिए कि इसलिए केवल कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने के लिए लग जाओ, टेंशन मत लो, आपका जो भौतिक सुख है वो मिल जाएगा, आपको भगवान देंगे। आप ये मत विचलित हो जाओ कि फिर मेरा क्या होगा, मेरे परिवार वालों का क्या होगा, मुझे कैसे इस संसार में सुख मिलेगा। तो वह नारद मुनि बोले कि नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो, वो अपने आप मिल जाएगा, काल काल के प्रभाव से मिलेगा, लेकिन फिर भी संशय तो रहेगा ही। तो अब आज के श्लोक में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? न वै जनो जातु कथंचन व्रजेन मुकुंद सेव्यन्यवत अंग संश्रितिम स्मरन् मुकुंदांग्रि उपगोहनम पुनर् विहातुमिच्छेन नरसग्रहो जना। बहुत सुंदर श्लोक है ये। हाँ, ये भागवत का जो बोल रहे हैं, माय डियर व्यास, इवन दो अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा समटाइम्स फॉल्स डाउन सम और अदर, he certainly does not undergo material existence like others, fruity workers, etc. Because a person who has once relished the taste of the lotus feet of the Lord can do nothing but remember that ecstasy again and again, again and again and again. हाँ, तो ये समझ में आया आप लोग को? मैं हिंदी में बता देता हूँ। तो नारद मुनि बोल रहे हैं, माय डियर व्यास, हे व्यासदेव, कि अगर कभी भगवान कृष्ण का कोई भक्त है जो शुद्ध रूप में भक्त सिंसियरली कृष्ण का आश्रय लेने का प्रयास किया है, लेकिन किसी कारणवश पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण उसका कभी फॉल डाउन हो जाता है, ये भक्ति को छोड़ के चला जाता है, तो भी उसका जो भौतिक स्थिति है वो भौतिकवादी व्यक्ति की तरह नहीं होता है, और उसकी कंडीशन, हिज कंडीशन इज फार बेटर देन एनी काइंड ऑफ मटेरियलिस्टिक पर्सन। उसकी कंडीशन बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि ऐसा जो व्यक्ति होता है जिसने एक बार भी कृष्ण का सिंसियरली हृदय से भक्ति करने का प्रयास किया है, कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लिया है, तो वो अगर किसी कारणवश माया के वशीभूत होकर के छोड़ के चला जाता है, तो वास्तव में वो कुछ कर नहीं पाएगा भौतिक रूप से, केवल बारंबार कृष्ण के ही भक्ति, कृष्ण के ही चरण कमलों का स्मरण कर करके रोता रहेगा, और हमेशा कृष्ण को याद करता रहेगा, और तरीका ढूंढेगा कैसे मैं वापस कृष्ण भक्ति प्राप्त करूं, फंसा रहेगा, लेकिन फिर भी वो ऐसे विचार करेगा, और कृष्ण फिर उसको मदद करेंगे। इसलिए कभी नुकसान नहीं है। तो ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पिछले श्लोक में तो बोल दिए, तस्यैव हेतो प्रयतेत को विदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यथा। अभी कोई कन्विंस हो सकता है कि चलिए हे श्रीला नारद मुनि,
आप महाजन हैं, वैष्णवाचार्य हैं, आप सब जानते हैं। तो हालांकि मुझे तो इतना विश्वास नहीं है कृष्ण पे, हाँ, कि केवल उन्हीं का मैं आश्रय ले लूंगा तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और मेरे हृदय में तो बहुत सारी भौतिक सुख प्राप्त करने की चेष्टा करने की प्रवृत्ति बनी हुई है। लेकिन आप बोल रहे हैं तो मुझे विश्वास है आपके वचन पे कि हाँ चलो, जो भौतिक सुख की रही बात वो तो अपने आप जो है, काले न सर्वत्र कबीर रमहसा, काल के प्रभाव से अपने आप मिल ही जाएगा, जैसे दुख मिल जाता है। तो इसलिए मुझे केवल कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने के लिए ही चेष्टा करना चाहिए, जो कि पूरे भ्रमताम ऊपर यदा न लभ्यते, ऊपर से लेकर के नीचे लोकों तक भी भ्रमण करने के बाद भी जो प्राप्त नहीं हो सकता है, उसके लिए मुझे प्रयास करना चाहिए। लेकिन अभी ये बताइए कि मैं तो बहुत कच्चा पक्का भक्त हूं ना, मेरा तो मन इतना लगता नहीं है, भौतिक आसक्ति भरी पड़ी है। हाँ, जैसे भक्तिनाथ ठाकुर एक गीत में बोलते हैं, गोपीनाथ गोपीनाथ, गोपीनाथ गोपीनाथ, मम निवेदन सुनो गोपीनाथ, मम निवेदन सुनो। विषयी दुर्जाना सदा कामरता, विषयी दुर्जाना सदा कामरता, किछु नहीं मोरा गुना गोपीनाथ, किछु नहीं मोरा गुना। तो इस भजन में भक्तिनाथ ठाकुर वर्णन कर रहे हैं इस संसार के जो बद्ध जीवात्माओं का क्या स्थिति है। बोल रहे हैं, हे गोपीनाथ, आप मेरा निवेदन सुनिए कृपा करके। हाँ, क्या निवेदन है बोलो। देखिए, मैं तो विषयी दुर्जन हूँ, मैं बहुत विषयी व्यक्ति हूँ, दुर्जन हूँ, और सदा कामरता, हमेशा मेरा जो मन है काम वासनाओं से भरा पड़ा है। ये भी प्राप्त करना है, वो भी करना है, इधर सफलता चाहिए, इतना पैसा कमाना है, इतना नाम कमाना है, इतना परिवार वालों का पालन पोषण सुख संपत्ति देना है, ये सब मेरे हृदय में वासनाएं हमेशा भरी पड़ी हैं। सदा काम रहता, किछु नहीं मोर गुणा, मेरा कोई भी गुण नहीं है, मेरा खुद का कोई गुण नहीं है, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप पे मैं पूरी तरह से निर्भर हूँ। हाँ। तो इस प्रकार से कोई ये सोच सकता है कि हाँ ठीक है, मैं मुझे विश्वास है नारद मुनि, आप जो बोल रहे हैं वो सत्य बात है। लेकिन मेरा मन तो बहुत आसक्तियों से भरा पड़ा है, स्वाभाविक रूप से यहाँ पे संसार के प्रति, संसार की चीजों को प्राप्त करने में बारंबार उधर ही जाता है। अब मैं, आप बोल रहे हैं चलो ठीक है, आपके कहने पे आपकी बातों का अवज्ञा नहीं कर सकता हूँ, मैं लग जाता हूँ, केवल कृष्ण के ही प्राप्त कर चेष्टा करने के लिए लग जाता हूँ। लेकिन अगर मेरा पतन हो गया, मैं नहीं कर पाया, तो फिर क्या होगा, है ना? फिर तो बहुत बड़ा ये अपराध भी हो जाएगा ना, ऐसा भी कई बार बहुत लोग सोचते हैं। हाँ, कि फिर नहीं हो पाया, जैसे कई बार कुछ यूथ डिवोटीज होते हैं, यूथ बॉयज प्रभु जी लोग, तो उनके हृदय में इच्छा तो आती है कि सच में इस संसार में अननेसेसरी क्यों फंसना, वैसे ही हृदय में इतनी सारी भौतिक कामनाएं हैं, और फिर अगर हम विवाह कर लेते हैं तो फिर एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारी ऐसी कामनाओं के जंजाल में फंस जाएंगे। तो ये तो बेस्ट ऑप्शन है कि कंप्लीटली सरेंडर टू कृष्णा, भगवान कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पण कर देना चाहिए। दिस वन लाइफ टाइम, गिव दिस वन लाइफ टाइम टू कृष्णा एंड सी व्हाट हैपन्स, जैसे प्रभुपाद जी हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज को बोले। तो कई बार तो वो लोग सोचते हैं कि सही बात है, क्यों अननेसेसरी इस भौतिक संसार में फंसना, करोड़ों करोड़ों जन्मों में तो हमने यही सब किया है, कई जन्मों में, हर जन्म में प्रभुपाद जी यही बोले हैं। जब भक्ति चारू स्वामी महाराज 1975-76 में मिले, तो प्रभुपाद जी उनको यही बोले कि यू हैव गिवन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स टू योर वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, सोसाइटी, नेशन, ह्यूमैनिटी, एंड फॉर दिस योर सेंसेस एंड माइंड, सो गिव दिस वन लाइफ टू कृष्णा, दिस वन लाइफ टू कृष्णा एंड सी व्हाट हैपेंस। ऐसा प्रभुपाद जी, बहुत पावरफुल स्टेटमेंट। और महाराज के बिल्कुल चेतना में पूरी तरह से वो लग गया, जा करके ये प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट उनके हृदय में, आत्मा में इस प्रकार से जा करके चिपक गया। पूरा लाइफ वो इस स्टेटमेंट को याद करते हुए अपने जीवन को प्रभुपाद जी के लिए समर्पित कर दिए। और हम सब जानते हैं, जैसा प्रभुपाद जी बोले, सी व्हाट हैपन्स, आप देखोगे, अगर आप ये जीवन कृष्ण के लिए दे देते हो तो आप देखो आपको क्या मिलता है। उन्होंने दे दिया,
50 वर्ष दे दिए, लगभग 25-26 ईयर्स के थे जब रूपाल जी से जुड़े। हाँ। और उसके बाद फिर दे दिए नेक्स्ट 50 ईयर्स ऑलमोस्ट। और हम देखते हैं कि कैसे लाइक अ भीष्म पितामह बैटल फील्ड में फाइट करते हुए, हाँ, फॉर द प्रीचिंग मिशन ऑफ शिला प्रभुपाद, और वो शरीर को त्यागे, भगवान के धाम को प्राप्त किए। सच एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इसको लूज करना चाहेगा? तो न केवल उनके लिए, प्रभु जी कुल लोगों के लिए, लेकिन जो सबके लिए है वास्तव में। जो एक गृहस्थ भी है, अगर गृहस्थ भी बन गया है, तो वो भी अपने जीवन का पालन पोषण करने मात्र के लिए ही जीवन यापन कर सकता है और फिर भगवान के लिए समर्पित कर सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसे कई अनेकों भक्त हैं इस्कॉन में भी। कृष्ण के भक्ति में अगर कोई इच्छा रखता है ना, तीव्रता से बढ़ना चाहता है, तो देयर कैन नॉट बी एनी इम्पेडिमेंट्स, नो मटेरियल इम्पेडिमेंट्स। इसी को बोला गया है, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजा अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। अहेतुकी अप्रतिहता, अप्रतिहता मीन्स इट कैन नॉट बी चेक्ड बाय एनी मटेरियल कंडीशंस। किसी भी भौतिक परिस्थिति से भगवान कृष्ण की जो अहितु की भक्ति है उसको चेक नहीं किया जा सकता है, यानी रोका नहीं जा सकता है। अगर कोई डिटरमाइंड भक्त है, फर्म डिटर्मिनेशन है, पूरा संकल्प है कि मुझे इसी लाइफ में कृष्ण को प्राप्त करना है, तो वो हर प्रकार के अपने भौतिक कर्तव्यों का निर्वहन भी करेगा। किस प्रकार से? कई बार लोग, भक्त कई बार जो है थोड़ा इमेच्योर हो जाते हैं और डीलिंग गड़बड़ कर देते हैं, तो अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। लेकिन इसके लिए रूप गोस्वामी इसलिए बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि ऐसे भक्त हैं जो पूरी तरह से डिटरमाइंड हैं कि इसी लाइफ में कृष्ण को प्राप्त करना है, और किसी कारणवश वो इस संसार में फंसे हुए हैं, घर गृहस्थी में है, जॉब धंधा बिजनेस सब करना पड़ता है। तो उनको एकाएक जो है छोड़ नहीं देना चाहिए, सब कुछ त्याग नहीं देना चाहिए, वो उससे उनकी कंडीशन स्थिति और खराब हो जाएगी। तो रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु वास्तव में ये रूप गोस्वामी को लेटर लिख करके ये बताते हैं कि कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो वो उदाहरण देते हैं। अभी क्योंकि अभी क्या करें, इस भौतिक जगत के उदाहरण दे करके ही समझाया जा सकता है ना, इसलिए हमारे आचार्यों ने और महाप्रभु ने खुद ये उदाहरण दिए हैं। तो उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई विवाहित स्त्री होती है, उसके पति हैं, ससुराल वाले हैं, सास ससुर हैं, सब कुछ हैं, लेकिन उसका जो आसक्ति अभी किसी पैरामोर से हो जाता है, बाहरी पुरुष से उसका आसक्ति हो जाता है, प्रेम हो जाता है। तो अब उसके हृदय में हमेशा वो उस पुरुष के बारे में चिंतन करती रहती है, लेकिन घर में रहते हुए 24 घंटे बड़े ध्यान पूर्वक सब सेवा करती है। पति के लिए जो आवश्यकता है वो करेगी, सास ससुर का सेवा करेगी, बच्चों का सेवा सब करेगी, लेकिन मन ही मन में क्या उत्कंठा बनी रहती है, तो उसके बारे में चिंतन करती है। और जैसे समय मिलता है तो उससे बातचीत करती है, फोन करती है, व्हाट्सएप करती है, और समय कभी बाहर जा करके मिल के भी आती है। तो ये उदाहरण दिए हैं रूप गोस्वामी और महाप्रभु, ठीक है, इसलिए आप लोग बुरा मत सोचिएगा। ये उदाहरण कृष्ण के भक्तों के लिए जो गृहस्थ जीवन में इस संसार में हैं उनके लिए है, क्योंकि कृष्ण हमारे वास्तविक पति हैं, लेकिन अभी हम इस संसार में फंसे हुए हैं, तो इसलिए भौतिक जो हमारे रिश्ते नाते हम उनको इमीडिएटली उनको त्याग नहीं सकते हैं। तो ऐसे कृष्ण भक्तों को क्या करना चाहिए? उनको करना चाहिए कि अपना जो फैमिली रिलेशनशिप है, अपना जो परिवार वालों के प्रति जो उत्तरदायित्व है, उसको इस प्रकार से निभाएं कि उनको कोई ऑब्जेक्शन ना हो, और अपना जो हृदय है, चेतना है, वो कृष्ण के लिए लगा देना चाहिए कि मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है, कृष्ण का नाम जप करना है, कृष्ण का सेवा करना है। और ज्यादा से ज्यादा समय अपने आप को इन सब चीजों से फ्री करके, जल्दी ये सब कर्तव्यों का पालन करके, फिर बाकी जो समय बचता है उसके कृष्ण के नाम जप करने में, कृष्ण के लिए लगाना चाहिए, चुपचाप हृदय में रखते हुए। और सबको जाकर के, स्पेशली ऐसे घर वालों को, ऐसे सगे संबंधियों को जाकर के प्रचार नहीं करना चाहिए जो आपके भक्ति के विरोध में है। आपका खुद का जो है भक्ति अच्छे से करते रहना चाहिए, चुप चुप के, हाँ, ताकि आपके भक्ति करने में विघ्न ना आए। अब प्रचार करना ही है तो बाहर वालों को करिए, जो अगर स्वीकार नहीं भी करेंगे तो आपको समस्या नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। हमको घर वालों को या सगे संबंधियों को तभी प्रचार करना चाहिए जब वो स्वीकार करने को तैयार है, या तो, और दूसरा, या अगर वो स्वीकार नहीं करते हैं तो उनका कोई हमारे ऊपर जो है प्रभाव नहीं होना चाहिए, हम उनसे स्वतंत्र हों, है ना। तो ये इसलिए बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है, मैच्योरली हमको डील भी करना चाहिए। हमारा उद्देश्य तो सही बात है, अच्छा है कि हम कृष्ण को ही प्राप्त करना चाहते हैं, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ में भगवान ने बुद्धि भी दिया है मन के साथ साथ। मन में तो तीव्र इच्छा है,
कि हाँ मुझे कृष्ण को जल्दी प्राप्त करना है, बहुत सारा मैंने जो है समय अननेसेसरी भौतिक संसार में वेस्ट कर दिया है, लेकिन साथ में भगवान ने बुद्धि भी दिया है। अब भगवान को प्रार्थना करेंगे और अपनी बुद्धि जो कृष्ण ने दिया है उसका इस्तेमाल करके हम धीरे धीरे जो है प्रगति कर सकते हैं। हाँ। तो इस प्रकार से किसी को ये संशय आ सकता है कि अगर मान लीजिए मैं सब कुछ तो कर देता हूँ, मेरा है ये इच्छा कि मैं कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन व्हाट इफ आई फॉल डाउन अगेन। हाँ, स्पेशली जो ब्रह्मचारी ज्वाइन करना चाहते हैं, कई बार उनके मन में ये संशय आ जाता है, मैं तो करना चाहता हूँ प्रभु जी, लेकिन क्या अगर 5 साल 7 साल 10 साल बाद के बाद मन बहुत विचलित हो गया और फिर मैं वापस से भौतिक संसार में फंस गया तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो? नारद मुनि यही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं। न वै जनो जातु कथंचन व्रजेन् मुकुंद से अन्य वदंग संश्रितिम स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रिपगोहनं पुनर्विहातुमिच्छेन रसग्रहो जना। विहातुम इच्छेन न रसग्रहा। रसग्रहा, एक बार भी आपने कृष्ण भक्ति का रस प्राप्त कर लिया है ना, तो अगर किसी कारणवश हम फंस जाते हैं, वैसे तो इसमें कोई संशय नहीं है कि अगर कोई कृष्ण के अच्छे से भक्ति का आश्रय लेता है, किसी प्रमाणिक वैष्णव गुरु के आश्रय में रह करके, उनके मार्गदर्शन में रह करके, नियम कानून का अच्छे से अगर पालन करेगा, तो वास्तव में ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई किसी का पतन हो सके। कोई भक्ति से तभी विचलित हो पाता है या हो सकता है अगर वो जो है प्रभुपाद जी के जो नियम कानून बताए गए हैं उसको करने में स्लैकनेस कर देता है, ढिलाई कर देता है, स्पेशली मॉर्निंग प्रोग्राम। अगर कोई नियमित रूप से प्रतिदिन ये संकल्प ले ले कि मैं प्रतिदिन जो है सुबह जल्दी उठ करके 4 साढ़े 4 5 बजे, कम से ज्यादा 5 बजे, 5 बजे से ज्यादा लेट तक नहीं सोना चाहिए। वैसे तो प्रभुपाद जी बोलते हैं स्पेशली फॉर दोज डिवोटीज हु आर रिसाइडिंग विद इन द टेम्पल कैंपस, मंदिर में जो रह रहे हैं स्पेशली उनके लिए, और सबके लिए भी है, गृहस्थ भक्त के लिए भी है, क्योंकि चाहे ब्रह्मचारी सन्यासी या गृहस्थ कोई भी हो, आखिरकार सबका अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? अल्टीमेट गोल तो यही है ना, कृष्ण को प्राप्त करना है, इस अपने आप को भवबंधन से मुक्त करना है। तो ऐसा नहीं है कि केवल ब्रह्मचारी और सन्यासी बस के लिए है कि उन्हीं को पूरी तरह से सीरियस होना है, उन्हीं को अपना प्रयास करना 24 घंटे कृष्ण के स्मरण, नहीं, गृहस्थ के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है। तो 4 बजे से प्रभुपाद जी बोले कि वन मस्ट राइज बिफोर 4 AM इन द मॉर्निंग एंड बी रेडी फॉर 4:30 मंगला आरती, 4 साढ़े 4 मंगला आरती के लिए तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन ठीक है, कुछ कारणवश जो बाहर रहते हैं जल्दी नहीं सो पाते हैं, रात को सोते सोते 11 12 बज जाता है। वैसे प्रयास करना चाहिए 10 साढ़े 10 11 तक सो जाना चाहिए, लेकिन कारणवश हो जाता है। तो जो भी हो 5 बजे तक तो उठ ही जाना चाहिए, उससे ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि 4:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता है और ब्रह्म मुहूर्त के पहले उठ जाना चाहिए। हाँ, वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो ब्रह्म मुहूर्त है 4:30 से 6 6:15 तक, ये बहुत ही बहुमूल्य समय होता है। ये नेक्टर है, वास्तव में नेक्टर है। हाँ, ये नेक्टर को लूज नहीं कर देना चाहिए, ऐसे ही सो करके गवा नहीं देना चाहिए, ये अमृत है। ब्रह्म मुहूर्त इसलिए बोला गया है, ब्रह्म मतलब स्पिरिचुअल है ये समय। बाकी जो समय है उसमें कुछ सतोगुण में होता है, जैसे फिर 6:15 के बाद लगभग 8 9 बजे तक सात्विक होता है समय, सतोगुण होता है। फिर 9 बजे के बाद फिर रजोगुण बढ़ जाता है। 9 बजे के बाद देखिए सब लोग अपना अपना टिफिन पैक करके भागने की तैयारी में रहते हैं, भागो भागो, लोकल पकड़ना है, बस पकड़ना है, इधर जाना है उधर जाना है, फिर पूरा शाम को 6 7 8 बजे तक इस तरह से रजोगुण में रहते हैं। और फिर जब इतना सब भौतिक कार्य के लिए रजोगुण होने के कारण जब शाम को 7 8 बजे आते हैं तो तमोगुण आ जाता है। फिर खा पी करके तो सोना ही है, उसमें ज्यादा कुछ भक्ति क्या कर सकते हैं? नाम जब उतना अच्छे से हो नहीं पाएगा। एक चीज कर सकते हैं, चुपचाप मोबाइल खोल करके कथा सुन सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई नाम जब सोचेगा कि मैं ऑफिस से आने के बाद अपना 16 माला कंप्लीट करूंगा अच्छे से बैठ करके, तो भूल जाइए, वो संभव नहीं है। केवल शाम को 7 बजे के बाद जो जप होता है वो काउंटिंग जपा है, नॉट चैंटिंग, इट्स कॉल्ड काउंटिंग नॉट चैंटिंग। बट इफ यू हैव चैंटेड योर राउंड प्रिस्क्राइब्ड राउंड्स इन अर्ली इन द मॉर्निंग, then you can chant in the evening also, that will also be called chanting कीर्तन या सदा हरि। ऑफ कोर्स हमको हमेशा जप करना चाहिए, बट स्पेसिफिकली जो मॉर्निंग प्रोग्राम है सुबह का, तो ये 16 माला अपना अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए और एक ये भागवत का कथा ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। तो अगर कोई ये भक्त डेली नियमित रूप से करेगा तो इसमें कोई संशय नहीं है, उसका कभी पतन हो ही नहीं सकता है। हाँ, वो बहुत फास्ट प्रगति करेगा, फास्ट प्रोग्रेस टुवर्ड्स कृष्ण कॉन्शियसनेस करेगा। और ऐसा कई भक्तों का एक्सपीरियंस है, एटलीस्ट मैंने तो एक्सपीरियंस किया ही है। और आप में से भी कई भक्तों ने, जिस आप में से कितने भक्त हैं जिन्होंने ये अनुभव किया, हाथ ऊपर करिए, कि जब आप सुबह सुबह
जल्दी उठ करके और अच्छे से ध्यान पूर्वक नाम जप कर लेते हैं स्नान करके और भागवत कथा सुन लेते हैं, तो आपको बहुत ही एक स्पिरिचुअल एनर्जी, यू बिकम स्पिरिचुअली सरचार्ज, आध्यात्मिक रूप से आप बिल्कुल जो है सरचार्ज हो जाते हैं, बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है। हाँ, और वहीं अगर जब आप सुबह नहीं कर पाते हैं, किसी का बस आ करके थके हारे शाम को किसी तरह से माला घसीटते हैं, तो बस काउंटिंग होता है, चैंटिंग नहीं होता है। देखिए कई भक्त लोग, एटलीस्ट 15-20 भक्त लोगों ने एक्सपीरियंस किया है ऑलरेडी। तो आप 15 से 20 भक्तों ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस आप अनुभव कर चुके हैं, तो हमको इसको और फिर सीरियस लेना चाहिए कि हाँ जो भी हो जाए हम अपने आप शेड्यूल को ऐसे मैनेज करें कि हम उठ पाएं। लेकिन माता जी बोल रहे हैं कि उठ नहीं पा रहे हैं, तो प्रयास करने से सब कुछ संभव है। इफ यू ट्राई ट्राई, कृष्णा विल हेल्प यू। प्रे टू कृष्णा, स्पेशली श्री चैतन्य महाप्रभु को आप प्रार्थना करिए, ये करके देखिए। ये मैंने कई बार किया, कई भक्त लोग करते हैं। आप जब रात को सोने जाते हैं ना, तो सोते वक्त प्रणाम करिए प्रभुपाद जी को, प्रणाम मंत्र बोलिए, और फिर महाप्रभु को प्रणाम करिए और प्रार्थना करिए महाप्रभु से कि हे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, आप कृपा करके मुझे शक्ति दीजिए कि कल मैं सुबह जल्दी उठ जाऊं और भगवान का हरिनाम जप मैं ध्यान पूर्वक कर पाऊं। तो भगवान हेल्प करेंगे। करके देखिए आप, निश्चित रूप में हेल्प मिलेगा। तो इस प्रकार से तो कभी पतन नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे तो नारद मुनि ये बोल रहे हैं कि पतन नहीं होगा, आप टेंशन मत लो। अगर आप अच्छे से प्रामाणिक आचार्य गुरु भक्तों या मार्गदर्शन में चलते हो तो कभी आप विचलित नहीं होगे। लेकिन किसी कारणवश अगर हो भी गए तो भी क्यों टेंशन लेते हो? हाँ, स्मरण मुकुंदांग्रि उपगूहनम पुनर, आप कभी माया में नहीं फंस सकते हो। क्यों नहीं फंस सकते? क्योंकि मुकुंद के चरण कमलों का एक बार रस मिल गया है ना, वो उस रस से ज्यादा बाकी जितने भी रस होंगे, भौतिक जगत में जाके फंस भी गए कि ये प्राप्त करना है, ये करना है, काम वासना के चक्कर में फंस भी गए, तो भी वहां पे आपको वो सब नीरस लगेगा, उसमें कोई रस ही नहीं मिलेगा। और वो सब भोग करते हुए भी बार बार वही स्मरण करोगे, अरे मैं जब कृष्ण भक्तों के साथ था, कृष्ण का सेवा करता था, कृष्ण नाम जप करता था, बड़ा आनंद मिलता था, ये कहाँ मैं जंजाल में फंस गया हूँ। तो जंजाल में फंसे रहते हुए भी तुम यही स्मरण करते रह जाओगे और फिर भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। भगवान फिर अरेंजमेंट करेंगे, तुमको वापस से खींच लेंगे। इसलिए डरते क्यों हो? यू टेक 1 स्टेप टूवर्ड्स कृष्णा, कृष्णा विल टेक 10 स्टेप टूवर्ड्स यू। डरो मत, आप आगे तो बढ़ो, कृष्ण पे निर्भर होकर के कृष्ण का पूर्ण शरणागति तो लो। अगर कुछ हो भी गया गड़बड़ तो कृष्ण है, वो बचाएंगे। आप सिंसियर डिजायर रखो बस। जिस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है ये श्लोक, हम लोग इस पे और चर्चा करेंगे। कल मैं आपको एक केस स्टडी, रियल स्टोरी इंसिडेंट भी बताऊंगा। इंग्लैंड के एक भक्त के साथ हुआ है एक्चुअली। ये श्लोक जो नारद मुनि बोल रहे हैं ये बहुत प्रैक्टिकल है। ये बस ऐसा नहीं कि भागवत में बस लिखा हुआ थ्योरी है, प्रैक्टिकल है। इंग्लैंड का मैं पूरा वो लेटर पढ़ के दिखाऊंगा। इंग्लैंड के एक भक्त, वो पुजारी थे, विग्रह सेवा करते थे, किसी कारणवश माया के संपर्क में आने से सब छोड़ छाड़ के चले गए। लेकिन जहां भी जाते थे वापस से कृष्ण खींचते थे, बार बार खींचने का प्रयास करते थे, वो बार बार छोड़ के भागते थे। फाइनली इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए एक दिन कि फुट फुट कर रोने लग गए कि कृष्ण कितने दयालु हैं, और फिर वापस से माया को छोड़ करके कृष्ण का आश्रय ले लेते हैं। तो ये हम आप लोग याद दिलाइएगा, कल चर्चा करेंगे। अभी समय हो गया, तो यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।